ये कहानी है 28 साल की लड़की कीर्ति की। मुंबई के ग्रैंड रोड में भारत नगर में वो रहती थी। बहुत ही पॉश इलाका है। और पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक मशहूर ब्यूटी ब्लड सैलून में काम करती थी। और यहाँ पे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। और रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है। और वहां पर पहले से एक गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती है। कीर्ति के घरवाले भी अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और अभी दिन के लगभग साढ़े 11 बज रहे थे। तभी कीर्ति की माँ घर का वाईफ़ाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फ़ोन करती है। पिछली रात कीर्ति ने घर के वाईफ़ाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयास के बाद कीर्ति की माँ कीर्ति से संपर्क नहीं कर पाती है क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की माँ को लगता है कि शायद कीर्ति काम में बहुत ही बिज़ी होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसलिए वो भी कीर्ति को कॉल करना बंद कर देती है, फ़ोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। अब शाम हो चली थी, कीर्ति के ऑफ़िस से वापस घर आने का समय हो चुका था, मगर वह समय पर ऑफ़िस से वापस नहीं आती है। जब कुछ समय और बीत जाता है, तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और अब वह कीर्ति के ऑफ़िस में फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है कि ऑफ़िस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति काम पर आई ही नहीं थी, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घरवालों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, वे परेशान हो जाते हैं और अब वह कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फ़ोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार उनकी जो बात हुई थी, वो पिछली रात हुई थी। अब घरवाले बहुत ही परेशान होकर आस-पास कीर्ति को ढूँढना शुरू कर देते हैं, वो निकल जाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घरवाले जीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमकर और खुशी शाहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी, उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि वह उन्हें ग्रा रोड स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी से मिलना था और यहाँ से वह ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से उतरती है और वहां पर विदेश और खुशी पहले से अपनी कार लिए खड़े थे और इसी कार में कीर्ति बैठ जाती है और फिर कार वहां से आगे की तरफ चली जाती है, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश तमकर और खुशी शाहजवानी के साथ देखा गया था। इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहते हैं और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक एक चीज बताने को कहते हैं। यह दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था। इसलिए लोगों को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया हो। मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच में यह दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, विदेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते थे और इसके अलावा इन दोनों दोस्तों ये जो दोनों दोस्त थे, वो खुशी के काफी करीब भी थे। दिन बीतते जा रहे थे, मगर कीर्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा था। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा था और क्योंकि कीर्ति जिस ब्यूटी ब्लड सैलून में काम किया करती थी, वह मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का ही था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चला, तो कीर्ति के दोस्त और ऑफिस के वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी अ, तब तक पुलिस फरहान अख्तर खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब तक पुलिस जो है वो नाकाम थी। 5 अप्रैल 2028 को क्राइम ब्रांच कीर्ति व्यास की गुमशुदगी का केस अपने हाथों में लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करने के बाद सस्पेक्ट और आखिरी समय कीर्ति के आसपास देखे लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश तमकर और खुशी शाहजवानी के साथ ही दिखी थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमकर और खुशी शाहजवानी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दिया था और वह उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे।
मगर ग्रांड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर जाती है और इस दावे की पुष्टि के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले ही हो चुकी थी। मगर ऐस मगर जैसा कि इन दोनों दोस्तों ने बताया था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था और वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और इसके अलावा सिद्धेश तमकर और खुशी साहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था और उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती। अब यहाँ पर कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और ना ही सिद्धेश तमकर की कार में लगे सीसीटीवी। इन दोनों के 16 मार्च 2018 को इस स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे। तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया था। अब इस कारण वह ग्रांड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था। इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगा था और इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड को भी जांच किया जा रहा था, मगर कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता दिख रहा था और यह दोनों आजाद घूमते रहते थे। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसे लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिसमें केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। और दरअसल जिस कार से आखिर बार 16 मार्च 2018 को कीर्ति सिद्धेश और खुशी साहजवानी ऑफिस की ओर निकले थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। और जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिग्गी में से खून की एक बूंद बरामद की गई है। अब जब इस एक बूंद का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलान कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच हो गए। मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद जो खून था वो कीर्ति का ही था और कार में कीर्ति की एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश दमन और खुशी साजवानी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था। उन्हें नहीं पता था कि कीर्ति कहाँ रही है। मगर जब पुलिस वाले कार की डिग्गी में मौजूद कीर्ति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमकर और खुशी साजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। यह सच्चाई रूह कांप कपवा देने वाली थी। दरअसल कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी साहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पर काम करती थी और सिद्धेश तमकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वह टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। अब इसके अलावा उसका काम में लगातार गड़बड़ी भी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमकर को एक नोटिस जारी कर देती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लो, नहीं तो दूसरी नौकरी खोज लेना, ये नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बाद 28 साल का सिद्धेश तमकर बहुत ही क्रोधित होता है और इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश दमकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी साहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी साहजवानी पहले से ही शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश दमकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जब कीर्ति सिद्धेश दमकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को डर लगता है सताने कि अब सिद्धेश और कीर्ति नौकरी से सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में ही सिद्धेश दमकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका था। अब यहीं पर खुशी साहजवानी और सिद्धेश दमकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके और प्लान के मुताबिक यह दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ एक कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी और इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों को इको स्पोर्ट कार में इन दोनों के साथ बैठ जाती है और कीर्ति के कार में बैठने के बाद यह दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वह सिद्धेश दमकर को नौकरी से ना निकालें। इस पर कीर्ति जवाब देती है कि इस बारे में ऑफिस के मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जब कीर्ति की तरफ से इन दोनों को
मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश दमकर और खुशी साजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोंट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है और कीर्ति की मौत होने के बाद यह दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए यह दोनों कार के शीशे को ऊपर कर देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में लेके जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और फिर 3 टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। फिर यह दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार की अच्छे से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति खोजने का नाटक भी करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और फिर खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक ना हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि वह कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिग्गी की अच्छे से सफाई करने में नाकाम रह जाता है और कीर्ति की खून की एक बूंद कार की डिग्गी नहीं रह जाती और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश दमकर और खुशी साहजवानी पर किडनैपिंग और पुलिस को गुमराह करके सबूत मिटाने और हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो खुशी साहजवानी जेल से बाहर आ चुकी है और बताया जाता है कि सिद्धेश दमकर अभी भी जेल में है और वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।